बच्चों वेलकम टू बूस्टर प्रोग्राम। डे 1 का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और फर्स्ट चैप्टर भी है जो हमारा है सेट्स एंड रिलेशंस। सेट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। बहुत इजी चैप्टर है तो इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सेट का डेफिनेशन वगैरह आता होगा, सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट को रीड कैसे करते हैं। तो चलो एक बार मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेट को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे कोई भी सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई नंबर किसी सेट का एलिमेंट है तो उसे हम कैसे रीड करेंगे? अगर मान लिया कि x जो है ये एलिमेंट है कैपिटल सेट ए का, तो हम क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू सेट ए। उसे रीड कैसे करेंगे, या अगर उसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब अगर हमने एक सेट कैपिटल ए बना लिया, उसको हमने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उसका सेट बनाया। तो हमें पता है कि टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। सेट ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 मेथड से करते हैं, एक तो लिस्टिंग मेथड से और एक तो सेट बिल्डर फॉर्म से। लिस्टिंग मेथड बोले या टेबलर मेथड बोले एक ही बात है, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म बोले, ठीक है, एक ही बात है। इस लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं कि जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और सभी एलिमेंट्स लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। और लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, या टेबलर मेथड या रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? हम लोग जो सेट होते हैं उनके सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमा से। जैसे सेट ए हमारा, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11। उसको हमने कैसे लिख दिया? 2, 3, 5, 7। यही सारे प्राइम नंबर है जो कि 11 से छोटे हैं। तो देखो 2, 3, 5, 7 सभी एलिमेंट्स को लिखा हमने और सभी को कॉमा से सेपरेट किया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। जैसे सेट ए है, जैसे ये देखो, ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। या सेट इसमें टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी सेट ए को अगर मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा? ये जो एलिमेंट है ना 1 से लेके 8 तक, इन सभी का कॉमन प्रॉपर्टी लिख दूंगा। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? 1 से लेके 8 तक सभी नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या लिखा? द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको क्या रीड करेंगे? ऐसे लिखा कैपिटल ए को। इस ब्रैकेट को क्या रीड करेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट होते, एंड जो x होगा वो छोटा भी होगा और इक्वल भी होगा 8 के। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं? पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है? कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। जैसे हमने एक सेट ए बोला, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। उन सारे ऑड नंबर्स को लिखो जो 2 से डिविजिबल है। तो हमें पता है कि अगर नंबर ऑड होगा तो 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? सेट ए जो हमारा एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे सेट बी है, सेट बी में क्या बोल रहा है? उन नेचुरल नंबर को लिखो जो 5 से ग्रेटर हो, 6 से स्मॉलर हो। तो ऐसा तो कोई नेचुरल ही नंबर नहीं है जो 5 से ग्रेटर होगा, 6 से स्मॉलर होगा। तो सेट बी भी हमारा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5 से। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये जो लिखा है ना ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये एक ऐसा सेट है, एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट 5 है, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, यही बात को यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। सिंगलटन सेट किसे बोलते हैं? सिंगलटन सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट ना हो। जैसे सेट ए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमें पता है कि सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2 जो प्राइम नंबर भी है और साथ में इवन नंबर भी है। तो सेट ए क्या हो जाएगा? एक सिंगलेटन सेट होगा। क्यों सिंगलेटन सेट होगा? बिकॉज इसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर मैंने बोला कि सेट बी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर के का स्क्वायर या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। यहाँ कंडीशन क्या दे रहा है?
एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए ज़ीरो से, वो तो पॉसिबल है नहीं। और क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, वो पॉसिबल है, सिर्फ एक ही नंबर के लिए पॉसिबल है, ज़ीरो के लिए। तो ये सेट बी क्या हो गया, सेट बी में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है ज़ीरो, तो सेट बी क्या हो गया हमारा, एक सिंगलेटन सेट हो गया। बच्चे फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, फाइनाइट सेट एक लाइन में जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, या जिसको हम ऐसे बोले जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे ये सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो सेट ए क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं हो। जैसे सेट ए, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स तो इन्फानाइट होते हैं, तो ये जो सेट ए है ये हमारा क्या हो गया, एक इन्फानाइट सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, और अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाए या एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, इक्वल सेट हो जाएगा। हमें पता है ना कि दो सेट इक्वल कब होगा, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो इक्वल हो जाएगा। इक्विवेलेंट अभी केस में क्या है, जैसे सेट ए, इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3, तो सेट ए एंड सेट बी ये दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इक्वल सेट का। अब यहाँ पे क्या है, सबसेट एंड सुपरसेट। हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, बी टू नॉन एम्प्टी सेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो हम ए को क्या बोलेंगे, बी सेट का सबसेट, और बी को क्या बोलेंगे, ए सेट का सुपरसेट। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे मैंने लिखा ना, इसका मतलब दो होता है, ऐसा भी होगा, इसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, और ये भी होगा। अगर मैंने तुम्हें बोला कि ये सेट के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ये भी तो हो सकता है कि सेट ए और सेट बी इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला केस कब लगाएंगे, ये केस तभी लगाएंगे जब ए के सभी सेट ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। उस केस में क्या होगा, ए बी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, और ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब कि सेट ए और सेट बी इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, सब बताया जा चुका ऑलरेडी। अब नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स अगर ए का एलिमेंट हो है तो ये इंप्लाई करेगा बी का भी एलिमेंट है। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है तो वो सेट बी का भी होगा, बिकॉज ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। एक्स एलिमेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाई एक्स नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी, देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। इसका उल्टा बोल रहा है। ठीक है, अगर एक्स ए का एलिमेंट है और सेट ए सेट बी का सबसेट है तो फिर एक्स क्या होगा, बी का भी एलिमेंट होगा। अगर x सेट ए का कैपिटल ए का एलिमेंट है बट x जो है वो कैपिटल बी सेट का एलिमेंट नहीं है तो फिर कैपिटल ए सेट कैपिटल बी सेट का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है। देखो ए सेट के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो ये जो सेट ए है सेट बी का सबसेट हो गया। हियर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, दस ए इज द सबसेट ऑफ बी। A is a subset of B and B is a superset of A। B क्या हो जाएगा, A का superset। ठीक है, नोट में क्या है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। नल सेट जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो सभी सेट का सबसेट होता है। इवन नल सेट अपना भी सबसेट होता है। ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है वो अब खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इफ ए हैज सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n। अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे, 2 to the power 3। अब आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट्स में। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या नेचुरल नंबर का सेट है, ये हमारे पास इंटीजर का सेट है। तो हमें पता है कि नेचुरल जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स होते हैं। तो सेट n के सभी एलिमेंट सेट i में मिल जाएंगे, बट i में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ना, सारे नेगेटिव नंबर ये तो एक्स्ट्रा है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर तुम्हें बोला जाए कि किसी सेट ए में
टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power n minus 1। समझ में आ रही बात? अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2 to the power n होंगे, बट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? तो 1 कम कर दो। क्यों? बिकॉज जब तुम ए सेट का सबसेट लिखोगे तो उसमें सेट ए खुद ही आ जाएगा। ए सेट के अगर टोटल सबसेट्स लिखोगे तो उसमें सेट ए खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा देना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लो कि एक एग्जांपल ले, सेट ए में मान लो 1 2 3, मैं बोलूँ कि बताओ कितने टोटल सबसेट्स हैं, तो उसमें टोटल सबसेट्स तो होंगे 2 to the power 3, 8 सबसेट्स हो जाएंगे। कैसे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके सबसेट्स बन जाएंगे ना। 1 2 हो जाएंगे, 1 3, 2 3 और 1 2 3, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो टोटल तो 8 बन गए। ये वाला हटा दो, बिकॉज ये जो सेट है ना 1 2 3 का, ये जो है इम्प्रॉपर सबसेट है सेट ए का, मतलब ये खुद का सबसेट है ना, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। इसको हटा दो तो टोटल कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो 2 to the power 3 minus 1 ये प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। यही बोला जा रहा है इसमें। अब क्या बोला जा रहा है इसमें? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कॉम्पेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। दो सेट को हम कंपेयर कब करेंगे? दो सेट को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं, सेट ए को सेट बी से हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब या तो सेट ए सेट बी का सबसेट हो, या तो सेट बी सेट ए का सबसेट हो, ए बी का हो सबसेट या बी ए का हो, या दोनों इक्वल हो। अगर ये 3 कंडीशन होगा तो सेट ए और सेट बी को कंपेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे पास सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट है नहीं, सेट बी सेट ए का भी सबसेट नहीं है, और ए सेट और बी सेट इक्वल भी नहीं है, तो ए और बी जो है वो इनकॉम्पेरेबल सेट है। बट सी जो सेट है वो बी का सबसेट है, देख लो। तो क्या हो जाएगा? सेट बी, सेट सी और सेट बी ये दोनों कंपेरेबल सेट है, बस ये बोला जा रहा है। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में मान लो कि हमारे पास ये 3 सेट है, एक सेट ए, सेट बी और सेट सी। हमें एक ऐसा सेट लिखना है जो सेट इन तीनों सेट का सुपर सेट हो, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि सेट ए, सेट बी और सेट सी इस अगर यू सेट का सबसेट है तो फिर ये यू सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलेटन सेट। हमें यह पता करना है कि हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं, इसमें कौन सा सेट सिंगलेटन है। तो सॉल्व करते हैं। पहला सेट को हमने मान लिया सेट ए। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट मॉड एक्स लेस देन 1, और साथ में क्या होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि मॉड एक्स लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है कि x जो होगा -1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब -1 से 1 के बीच में कितने एलिमेंट है, कितने इंटीजर है? एक ही इंटीजर है, 0। तो ये हो गया। अगर मैंने सेट बी बोला, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू आई। तो अगर मॉड एक्स जो है 5 के इक्वल है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा इंटीजर के केस में? +-5। तो इस सेट में 2 एलिमेंट है, -5 और 5। सी सेट में आते हैं। सी सेट में क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू आई। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी? +-1। बट एक्स हमारा इंटीजर है तो दोनों कंसीडर करेंगे, -1 और 1 दोनों कंसीडर करेंगे। ठीक है, और डी सेट क्या दे रखा है? डी सेट मान लेते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 ये निगेटिव आ जाए तो उससे रियल वैल्यू तो मिलेगा नहीं, एक्स का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे ये एक्स दे रखा है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक है ना, अगर तुमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो क्या होगा? 1 स्क्वायर -4 × 1 × 1 -3 और लेस देन 0। इसका मतलब क्या? देयर इज़ नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा? ये एक सिंगलेटन सेट होगा। रियल के केस में हमें बताना है ना,
रियल के केस में बताना है ना, ये जो x है ये तो रियल नंबर है, यहाँ पे लिख लो वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या हो गया, सिंगलेटन सेट एक ही मिला ना हमें, सेट ए, मतलब ये जो पहला ऑप्शन हमने किया है ना, पहला ये वाला ऑप्शन है, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सेट ए हैज़ एम एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स है। सेट बी हैज़ एन एलिमेंट, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज़ 112 मोर दैन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ एम इंटू एन। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, देखो कितने इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो किसके इक्वल है, एम के। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये किसके इक्वल है, एन के। अब बोल रहा है कि ए में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो 112 ज़्यादा है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। इसका मतलब क्या है कि जो 2 टू द पावर m होगा ये क्या है, कहने का मतलब है 2 टू द पावर m क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ये ऑफ सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। और 2 टू द पावर n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी, ये सेट बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। तो ए में कितना है, 112 ग्रेटर है। इसका मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n प्लस 112। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 112। इससे तुम क्या करो, 2 टू द पावर n कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 112। अब ये तो एक्सपोनेंशियल आ गया, तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होगा। अगर तुमने n का वैल्यू 4 लिया एंड m का वैल्यू तुमने m का वैल्यू 3 लिया, तो देखो सॉल्व होगा क्या, देखो 2 टू दी पावर n की जगह 4 डालो और m की जगह तुम, और एक काम करो m माइनस n को 3 लो, ये जो 2 का पावर है ना यहाँ पे, इसमें तुम एंड m माइनस n को 3 लो, तो क्या हो जाएगा, m माइनस n की जगह 4 लिया 3, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने m माइनस n की जगह 3 डाला माइनस 1 किया तो हमें क्या मिलेगा, देख लो 2 टू द 4 टू द 16 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8 माइनस 1 16 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 7, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इज 100 देन द वैल्यू ऑफ m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये मिल जाएगा ना हमें 112। तो कहने का ये मतलब है कि हमने n का वैल्यू अगर 4 लिया एंड m माइनस n का वैल्यू क्या लिया, 3 लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, m की वैल्यू 7 मिल गई एंड n तो 4 लिया ही हमने। तो हमसे क्या बोला, m इंटू n का वैल्यू बोल रहे हैं, मतलब 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28। इसका मतलब क्या है, ये आंसर इसका क्या हो गया, 28, ये आंसर हो गया। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था 2020 का। पावर सेट किसे बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, अगर सेट ए के तुमने जैसे सब सेट ए हमने ले लिया 1 2 3, इसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। अगर तुमने सेट ए के सभी सबसेट्स का सेट बना लिया, जितने भी सबसेट्स हैं ना उन सभी का सेट बना लिया, तो ए का पावर बन जाएगा, ठीक है। अब ए जो होगा सेट ए वो एलिमेंट होगा पावर सेट ए का, देख लो यही है ना सेट ए, तो पावर सेट ए का तो एलिमेंट है, यहाँ पे पावर सेट का एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, सेट ए एलिमेंट नहीं है पावर सेट का। देखो सेट ए, ये हमारा जो सेट ए है
ये तो हमारा पावर सेट का एलिमेंट है, बट अगर तुमने सेट ए का सेट बना लिया तो ये एलिमेंट नहीं होगा पावर सेट का। ये तो सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, पावर सेट की क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज अ सेट। पावर सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो खुद सेट होते हैं। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए का पावर भी बी के पावर का सबसेट होगा। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है? पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। दुनिया के किसी भी सेट का पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। अगर तुम फाइव का भी पावर सेट लिखोगे ना, फाइव का भी पावर सेट, तो फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं? ज़ीरो। तो टोटल सेट्स कितने होंगे? 2⁻0। इसका मतलब कि इसके पावर सेट में 1 एलिमेंट होंगे। क्या होगा? ये 5 एक एलिमेंट होगा। तो किसी भी सेट का जो पावर होता है वो क्या होता है? नॉन एम्प्टी होता है। इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो पावर में कितने एलिमेंट होंगे? 2⁻n एलिमेंट्स, ठीक है। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है? पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होता है। 6 में क्या है? पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। ये सबसेट होगा पावर ऑफ ए यूनियन बी का, इक्वल नहीं होगा, याद रखना। पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इक्वल नहीं होता पावर ऑफ ए यूनियन बी के। हाँ, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, पावर ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल्स टू पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सेट ए हमारे पास दे रखा है, देन द पावर सेट ऑफ ए। इस सेट ए का हमें पावर लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? पावर ऑफ ए, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। 5 जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, 5 अपना भी सबसेट होता है। उसके बाद इस सेट में कितने एलिमेंट दे रखे? इस सेट में 2 एलिमेंट दे रखे, एक तो 5, एक तो सेट 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक एक एलिमेंट का सेट लिखेंगे, तो एक बार 5 का सेट बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। फिर ये जो दूसरा एलिमेंट है ना सेट 5, इसका एलिमेंट सेट बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ये बना लिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेट ए लिख देंगे, तो सेट ए हमारा क्या लिखा है? 5 और ऐसे। ये हो गया, पावर ऑफ ए हो गया। कौन सा है हमारा? देख लो, इसमें है हमारा सी है, करेक्ट। देख लो, ये 5 है, सेट 5 है। फिर सेट 5 का एक हमने सेट बना लिया, और ये जो लिखा हुआ ये तो सेट ए ही लिखा है ना, ये सेट ए। दिस implies that C is the correct option. C is the correct option, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या होता है बच्चे? वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे रेक्टेंगल से दिखाते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? सर्कल से दिखाते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट में अगर मैं बोलूँ कि इस केस में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट प्रेजेंट है। और इस सेट ए, ये जो है ना हमारा सर्कल, ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? तो इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। और ये जो बाकी एलिमेंट दिख रहा है ना 7 6 5 4 10 8 9, ये सब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो है बट सेट ए में नहीं है। ऑपरेशन ऑफ सेट देख लो। ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या होता है? सबसे पहले यूनियन सेट। यूनियन में क्या होता है कि सेट ए मतलब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा? सेट ए का भी एलिमेंट लिख देंगे, सेट बी का भी एलिमेंट लिख देंगे, और जो दोनों का कॉमन है वो भी लिख देंगे। मतलब कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है वो भी होगा, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट है वो भी होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर x जो है हमारा एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो x एलिमेंट होगा सेट ए का, और का हिंदी मतलब क्या होता है? या x एलिमेंट होगा सेट बी का, ठीक है। ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि x जो होगा एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का। कहने का ये मतलब है कि अगर x एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का, अगर x एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का, तो फिर जो x होगा वो a का भी एलिमेंट नहीं हो सकता है एंड b का, दोनों में से किसी का एलिमेंट नहीं होगा। और अगर मैंने बोला कि x जो एलिमेंट है यूनियन बी का, तो x या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो सेट बी का एलिमेंट होगा। यूनियन को हम ऐसे दिखाते हैं। इस केस में हमारा क्या है? जो सेट ए है सेट बी के अंदर है, इसका मतलब जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, ठीक है। तो अगर यूनियन करना हो तो हमें पूरा शेडिंग करना होगा, ऐसे करके शेड कर दिया हमने।
ठीक है। इस केस में सेट ए और सेट बी ये एक दूसरे का सबसेट नहीं है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, बस इतने से रीजन में दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो शेडिंग करना है यूनियन बी का, तो ये हो गया यूनियन बी की शेडिंग। इस केस में सेट ए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। ए यूनियन बी जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी व्हेन नीदर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे सेट ए दे रखा है बी, तो ए यूनियन बी हो गया। जनरल फॉर्म में लिखना है अगर हमें सबसेट को, एन सेट्स हैं उसका अगर हमें यूनियन लेना है तो ऐसे करके यूनियन का सिंबल बना लेते, और यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब सभी सेट का हमने क्या ले लिया ए आई यूनियन ले लिया। ठीक है, ये मतलब होता है। अब इंटरसेक्शन बच्चे क्या होता है कॉमन एलिमेंट। अगर मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में भी प्रेजेंट हो एंड बी में भी प्रेजेंट हो, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स या तो ए का एलिमेंट नहीं होगा या तो बी का एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि दोनों का नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो एक्स होगा वो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा एंड बी का भी नहीं होगा, किसी एक का नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि एक्स जो हो वो ए का एलिमेंट हो बट बी का एलिमेंट ना हो, बट यहाँ पे उल्टा है। यूनियन में अगर एक्स हमारा एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का, तो फिर दोनों का नहीं होगा, ए का भी नहीं होगा बी का भी नहीं होगा। और अगर एक्स एलिमेंट नहीं है इंटरसेक्शन बी का, तो किसी एक का नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए का भी नहीं हो बी का भी नहीं हो, ये भी हो सकता है ए का हो बी का हो जाए। ठीक है, इस केस में देख लो वेन डायग्राम में देखा तो हमारा यहाँ पे क्या है, ए जो सेट है वो बी सेट के अंदर है, तो ए बी का क्या है सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी का तुमने इंटरसेक्शन लिया तो सेट ए आ जाएगा, ऐसे शेडिंग हो जाएगा। इस केस में क्या है ए बी का सबसेट नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन, तो ये हो जाएगा शेडिंग। इस केस में ए बी का सबसेट ही ए और बी क्या हमारा डिसजॉइंट सेट है, तो कोई भी कॉमन शेडिंग नहीं होगा, बिकॉज दोनों में कोई कॉमन ही एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, अगर ए सेट और सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा फाई है, ए बी अगर डिसजॉइंट सेट है तो। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी बोलने का मतलब क्या है कि सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को हटा दो, तो ए माइनस बी आ जाएगा। बी माइनस ए का मतलब क्या है, सेट बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो। अगर एक्स एलिमेंट है ए माइनस बी का, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स सेट ए का तो एलिमेंट है बट बी का एलिमेंट नहीं है। अगर एक्स एलिमेंट है बी माइनस ए का, तो एक्स बी का एलिमेंट है बट ए का नहीं है। यहाँ पे देख लो ए माइनस बी मतलब ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटा दो। इस केस में क्या है, जो ए सेट है बी सेट का सबसेट है, तो अगर ए सेट में से बी सेट को हटाओगे तो नल मिलेगा। ए सेट में से अगर बी सेट के एलिमेंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ए सेट के सभी एलिमेंट हट जाएंगे, बिकॉज ए जो हमारा बी सेट का सबसेट है, तो हमें क्या मिलेगा ए माइनस बी फाइव। इस केस में क्या है कि जो बी है वो ए का सबसेट है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए सेट में से बी के एलिमेंट को हटा दो, तो ये वाली शेडिंग हो जाएगी पोर्शन, ये एलिमेंट बचेगा ना, अगर बी के एलिमेंट को हटा दोगे तो ये आ जाएगी। इस केस में क्या हमारा ए माइनस बी, अगर ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटाओगे तो शेडिंग क्या होगा, ये वाला होगा ए माइनस बी, ये सेट हो जाएगा। ये जो शेडिंग अभी कर रहा हूँ ये बी माइनस ए सेट और बी सेट। इस केस में क्या है, ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट है, तो ए सेट में से अगर बी सेट के एलिमेंट को हटाना है, तो ए सेट में बी सेट का कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ये हो जाएगा, सेट ए खुद ही हो जाएगा, और बी माइनस ए सेट बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, ए माइनस बी नहीं इक्वल होता है बी माइनस ए सेट के इन जनरल। ए माइनस बी अगर सबसेट है ए का, तो बी माइनस ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, ए माइनस फाइव हमेशा ए के इक्वल होता है और ए माइनस ए हमेशा फाइव के इक्वल होता है। द सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। ए माइनस बी और बी माइनस ए सेट क्या होता है हमारे, हमेशा डिसजॉइंट होता है। जैसे ए माइनस बी कैसे लिखते हैं, ये वाला चीज़ होता है ना हमारा ए माइनस बी, ऐसे करके हमने बनाया, ये सेट हो गया ए माइनस बी और ये सेट हो गया बी माइनस ए, तो ये दोनों आपस में, ये सेट हो गया, ये शेडिंग हो गई ए माइनस बी की, ये शेडिंग हो गई बी माइनस ए की, दोनों आपस में क्या बचे, डिसजॉइंट। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है
कि हमें a माइनस बी ऐसे लिखा ना, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसका मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये होता है बच्चे सिमेट्रिक डिफरेंस। शेडिंग ये हो गया, ये हमारा a माइनस बी का हो गया और ये हो गया हमारा b माइनस a का। सिमेट्रिक डिफरेंस कैन ऑल्सो भी रिटन एज ऐसे करके। और सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है, इसको याद रखना। कंप्लीमेंट क्या होता है, अगर हमें सेट ए का कंप्लीमेंट लिखना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। बस यही बात है। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हटा दो। इन वेन डायग्राम में ए कंप्लीमेंट कैसे लिखोगे, ये हमारा तो हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें सेट ए को हटा देना, ये वाला जो सेट है ना इसको हटा देना है, तो ये जो शेडिंग हो गया ये ए कंप्लीमेंट की शेडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाई अगर यूनिवर्सल सेट का तुम कंप्लीमेंट लोगे तो क्या मिलेगा, सेट फाई मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर तुमने यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिलेगा, सेट फाई। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लिया अगर तुमने तो क्या होगा, u माइनस यू, ये हो जाएगा सेट फाई। यही बोल रहा है, फाई का कंप्लीमेंट लिया तो क्या होगा, फाई माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस फाई, तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का डबल कंप्लीमेंट लोगे तो वो सेम सेट आ जाएगा। ए का कंप्लीमेंट लोगे, ए का यूनियन लोगे कंप्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे कंप्लीमेंट के साथ नल सेट आएगा। यही बात है यहाँ पे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।